Welcome to Dark Night Lost Tower. Today's topic current feelings and thoughts. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उस इंसान के थॉट्स आपके लिए क्या हैं. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. लेट्स सी. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे उस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं. हाउ दे ट्रूली फील टूवर्ड्स यू राइट नाउ. हाउ दे ट्रूली फील्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. वो इंसान ट्रूली क्या फील कर रहा है आपकी तरफ, उसके थॉट्स में, उसके माइंडसेट में आपके लिए क्या चल रहा है. हाउ दे ट्रूली फील्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. ब्रेथ. ओके. मेडिटेशन में ये इंसान, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में है. ये इंसान किसी चीज़ से हील होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उस चीज़ का, किसी वूंड का या किसी अनहील वूंड का इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पे, आपके पर्सन को किसी जगह से हील होना ज़रूरी है. किसी पुरानी चीज़ों से, पुराने स्टकनेस से या पुरानी वूंड से हील होना ज़रूरी है इस इंसान को. आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं. चॉकफुट. किसी तरीके की क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. मेडिटेशन में है आपके पर्सन, हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है. किसी तरीके के क्लियर, अपने थॉट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं. आपके पर्सन एक पीस में, आपके पर्सन जैसे कि क्या सही है उस चीज़ की तलाश है. क्या ट्रू होगा, क्या सही होगा, उसको जानने की ख्वाहिश है, ठीक है. आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे. आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे. लॉयल हार्ट. आपके पर्सन आपको एक लॉयल पर्सन की तरह देख रहे हैं. बहुत ज़्यादा अपने साथ ऑनेस्ट, अपने साथ लॉयल, एक ब्यूटीफुल एक कनेक्शन, किंग और क्वीन, ठीक है. आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होते जा रहे हैं. ये मेडिटेशन, ये हीलिंग आपके पार्टनर को आपकी तरफ इंक्लाइन कर रही है, मतलब कि अलाइन कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, एक माइंड क्लियर कर रही है, थॉट्स क्लियर कर रही है आपके लिए, ठीक है. ओके. पॉजिटिवली है, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है ये इंसान. 35 साल का हो सकता है, ठीक है. 42 का हो सकता है. पीस, मैंने कहा ना यहाँ पे पीस. आपके पार्टनर आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है. आप इस इंसान की लाइफ का पीस है, ये इंसान फील कर पा रहा है. आप इसके लिए बहुत लॉयल हैं, ठीक है. आपके साथ एक ऑनेस्टी, लॉयलिटी, एक ग्रोथ का एहसास होता है इस इंसान को. ये मेल है या फीमेल है, अगर पास में काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव कि आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर रहा है तो एक माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है. ये आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहता. हैप्पी आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी हैप्पीनेस की हैं, ठीक है. एक आप वो डोर्स ओपन करेंगे या करेंगी, ठीक है, इसकी लाइफ की, जो इसको बहुत टाइम से, जिस चीज़ का इसको वेट था, इंतज़ार था, ठीक है. कम टू द एज. डीप नोइंग. यहाँ पर डीप डाउन एक कहीं ना कहीं आप डीपली जानते हैं, ठीक है. एक पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ पे. डीप नोइंग है यहाँ पर. इंट्यूशन कनेक्ट है यहाँ पे. एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, ठीक है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है. डीप डाउन आप लोग जानते हैं कि इस कनेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं या जो भी आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, डीप डाउन आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है. ओके. क्या चल रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे. इंसान करंटली क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में. मैनिफेस्टेशन. बहुत ज़्यादा ध्यान, किसी तरीके का ध्यान. आपके पर्सन जैसे कि एक ध्यान लगा रहे हैं. आपके पर्सन एक मेडिटेट कर रहे हैं. आपके पर्सन एक पीस, आपके पार्टनर एक हीलिंग मेडिटेशन में है, ठीक है. अपने आप को हील कर रहे हैं, एक ध्यान लगा रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है. लाइफ में जो इनका है वो इनको मिल जाए. ये जो भी आपका पार्टनर है, ये मेल है या फीमेल है, ये चाहता है जो इसको
जो इसका फिटेड है, जो डेस्टाइन है, वो इस तक आ जाए, ठीक है, वो इस तक पहुंच जाए। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कोई न्यू फेस मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई न्यू साइकिल मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, मेडिटेशन में है। इस इंसान का फोकस मैनिफेस्टेशन पे लगा हुआ है। ये अपनी लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अपनी लाइफ में राइट पार्टनर एग्जैक्ट जो इसके फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत मतलब कि कंटिन्यूसली इंसान अपने सेल्फ के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए इमोशनली इस इंसान से, आप फ्री हो चुके हैं इमोशनली इस इंसान से, अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फोकस नहीं है, आप डिटैच हो चुके हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। एक फ्री विल, आपकी फ्री विल है, एक फ्री हो चुके हैं आप। जो जहाँ आपको बहुत अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा आपको कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ चीज़ें फील होती थी कि आप बिलोंग कर रहे हैं, उस कनेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, उस इंसान से, आप उससे फ्री हो चुके हैं। फ्री विल है आपके पास, ठीक है। आप फ्री हैं उस कनेक्शन से, उस सिचुएशन से, उस हर चीज़ से फ्री हैं, ठीक है। ओके, क्या सोच रहा है ये इंसान? ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? ओके, इसको आपके साथ इसको ऐसा फील हो रहा है, डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। ये आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसको आपसे एक इमोशनल डिटैचमेंट का एहसास हो रहा है, ठीक है। और ये आपको मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि बहुत आसान है, हम दोनों, आपका 8 और मतलब कि यहाँ पे 8 नंबर या 1 नंबर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। आप कहेंगे कि बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है, हम तो वेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जिसको आपके साथ एक इमोशनल टेलीपैथिक कनेक्शन फील होता था ना, वो डिटैचमेंट पे है, ठीक है। क्या फील हो रहा है इस इंसान को? इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हैं। इस रिश्ते में एक स्पार्क, अट्रैक्शन, पैशन कम हो रहा है, ठीक है। आप कोल्ड हो रहे हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान इस कनेक्शन को आपके साथ फिक्स करना चाहता है। जैसे कि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, आपने अपने आप को उसको साबित कर दिया, फिर आप एक अपनी लाइफ में अपने सेल्फ को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। आपका वो अटेंशन नहीं रहा, आपका वो कनेक्शन नहीं रहा इस इंसान के साथ। आप वो मतलब कि आप अपने सेल्फ को ही फोकस करते हैं। अब आप 24/7 इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप इससे परे हैं, ठीक है। अब आप सिर्फ यही नहीं दिन रात सोचना चाहते कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप आगे की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। आप लोग के बीच एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। एक रनर चेजर की वजह से इस रिश्ते में एक मतलब कि प्यार गुम हो गया है, ठीक है। एक इमोशंस गुम हो गए हैं, पैशन गुम हो चुका है। यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से कोल्ड हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस रिश्ते ने इस आपके पर्सन कोई चीज़ फील हो रही है, इस कनेक्शन के इमोशनल डिटैचमेंट ने इस रिश्ते के अंदर एक ड्राइनेस ले आया, कोल्ड कर दिया। शायद यहाँ पर अब तक एक तरफा एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा था, या आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको डिटैच फील कर रहा है, ठीक है, और इसको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जब तक आपको स्टेबिलिटी का या एक बैलेंस लाने का आपके पार्टनर ने जब तक सोचा है ना, तब तक यहाँ पर आपकी तरफ से चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहने के बारे में सोचें, आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करने के बारे में सोचें। कोई कम्युनिकेशन आ रही है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, ये इंसान आपकी तरफ मूव कर सकता है। बहुत स्लो मूविंग, बहुत स्लो है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, ठीक है।
एक कम्युनिकेशन आ रही है। ये इंसान अब तक आपको मैनिपुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राई एनर्जी इस कनेक्शन में आ चुकी है, डिटैचमेंट आ चुकी है। ये इंसान अब तक आपको मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है। ये इंसान अब तक आपको सोच रहा था कि जब तक आप मैनिपुलेट होते रहेंगे तब तक आप इस कनेक्शन में रहेंगे, लेकिन इसने आपको मैनिपुलेट करते करते इस रिश्ते की एक होता है ना इमोशनल, सॉफ्ट और एक पैशनेटिव साइड को खो दिया। क्या कम्युनिकेशन करना चाहता है ये इंसान? आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। यहाँ पे पहले किंग ऑफ कप्स था, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये अपने इमोशंस आपको शायद इसने बताने के लिए बहुत लेट कर दिया, बहुत देर कर दी। आपके पर्सन ने आपको अपने इमोशंस राइट टाइम पे बताए नहीं, अपने इमोशंस आपको बताना चाहता है, ठीक है। जब तक ये मैनिपुलेट कर रहा था, जब तक ये माइंड गेम्स खेल रहा था, इसको ऐसा लग रहा था सही है, सब मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सडनली यहाँ पर आपने इससे डिटैच होकर एक बाजी पलट दी, कहानी को बदल दिया, कहानी को चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब कि बहुत टाइम तक इस कनेक्शन में विदाउट इमोशनल, विदाउट इन्वेस्टमेंट किए इसका काम चल रहा था, ये रिश्ता चल रहा था। ये इन्वेस्ट करे ना करे, आप इस रिश्ते को इतना चाहते थे, आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप इस रिश्ते को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको इंटरनली इसकी इंट्यूशन शार्प है या इसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा शार्प है, तेज़ है। इसको समझ में आ रहा है कि आप डिटैचमेंट पे हैं अब, ठीक है। इसने आपको मैनिपुलेट करते करते, आपके इमोशंस के साथ खेलते खेलते इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया, जबकि इसके अंदर खुद के अंदर इमोशंस डेवलप हो चुके हैं। ये आपको अपने इमोशंस बताना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे, ठीक है। पहले खुद कॉम्प्लिकेटिव था, इसने अब सिचुएशन को पूरा कॉम्प्लिकेटिव बना दिया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ये आपको लेकर फीलिंग्स फील कर रहा है, लेकिन अब कहानी का रुख बदल चुका है, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, स्टोरी बदल चुकी है, आपके माइंडसेट में कुछ और चल रहा है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी बर्डन है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आपके पर्सन को लग रहा है कि सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर को ये रिश्ता चाहिए था, आपके पर्सन ने राइट टाइम पे नहीं समझा, राइट टाइम पे आपके पार्टनर इस कनेक्शन में चेंजेस लेकर नहीं आए, आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे हमेशा इस रिश्ते को लेकर। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे इस रिश्ते को डिज़ायर कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। इस कनेक्शन की डिज़ायर आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, लेकिन आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। आपके पर्सन ने बहुत रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, हमेशा आपको हमेशा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते करते ये इंसान इस रिश्ते को कहीं ना कहीं खो बैठा, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ये वो कनेक्शन है जो आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट करा था, ठीक है। 6 ऑफ कप्स बता रहा है एक मैनिफेस्टेशन, आपके पर्सन की एक मैनिफेस्टेशन था ये रिलेशनशिप। आपके पर्सन अब ये चीज़ सोच रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से, मैं शुरू से ही ऐसा पार्टनरशिप, एक ऐसा इंसान चाहता था जो मेरे साथ इस तरीके से लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, जो मेरे साथ बंधा रहे, जो मेरे लिए हमेशा रहे, जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहे, जो मेरे लिए हमेशा सपोर्टिव रहे, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ वो बॉन्ड वापस रीबिल्ड करना चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपके साथ अब बैलेंस चाहिए, ठीक है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ठीक है, बैलेंस चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन को पता है अब आप क्लियर नहीं हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप डिटरमाइंड थे इस कनेक्शन के लिए, अब आप डिटरमाइंड नहीं हैं, ठीक है। इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, अब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, मतलब क्या आपको हद से ज़्यादा सोचने में, हद से ज़्यादा इस कनेक्शन में बार बार आपको अपना दिमाग लगाना पड़ा। उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि एक उखाड़ दिया, एक आप उखड़ गए हैं, जैसे कि वो प्यार। मैंने ये नहीं कह रही कि आप चीट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला इंसान चीट कर रहा है या मूव ऑन कर रहा है, नहीं। एक नेचुरली एक डिस्टेंस है, एक ड्राइनेस, एक डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर चीटिंग वीटिंग नज़र नहीं आ रही है किसी भी वे में। एम्प्रेस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इमोशनली इसको फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे, ठीक है। ये इंसान आपको इमोशनली हमेशा एक अकेला छोड़ के गया। इसने कभी भी इमोशंस में, आपका किसी टाइम में कभी सपोर्ट नहीं किया इसने आपको, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेस आउट एनर्जी है इस कनेक्शन की, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन सम रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा इस रिश्ते का स्ट्रेस रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते आए हैं, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एक मैनिपुलेशन से परेशान रहे हैं। हाई प्रिस्टेस
की एनर्जी बताती है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिफरेंसेस हैं, एज, कास्ट, कल्चर, बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट है। कनेक्शन आसान नहीं है, ठीक है, मैं इतना बता दूं, ये रिलेशनशिप आसान नहीं है। इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना आसान नहीं है। टावर मूवमेंट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, 10 ऑफ फेंस बताता है बहुत ज़्यादा बर्डनसम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट एनर्जी, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी, बहुत ज़्यादा कैरी करना, ठीक है। अब इस कनेक्शन से डिटैच ही इसलिए हुए, ये इंसान हद से ज़्यादा इस रिश्ते से भागा है, ठीक है। ये हमेशा आपको चेजिंग एनर्जी में रखना चाहता था, जो कि आप नहीं रहना चाहते, आप चेज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको चेज़ नहीं करना, आपको एक पीस चाहिए। आपने ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन देख लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर चेजिंग करना नहीं चाहते। ये इंसान और आपके बीच एक रनर चेजर का गेम था, ठीक है, वो स्टॉप हो चुका है, क्योंकि उस पैटर्न को फॉलो आपने करना बंद करा है, उस पैटर्न को ब्रेक आपने करा है, ठीक है। आप बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आप बॉदर नहीं होते, आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप गुस्सा नहीं करते, आप इसे लड़ते नहीं हैं, आप इसे फाइट नहीं करते, ठीक है। पहले आप करते थे, पहले आप इल्ज़ामात लगाते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे आपको, बहुत ज़्यादा आप चेस करना, बहुत ज़्यादा नहीं, अब आप नहीं करते, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं देते। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? इस वक्त आपको लेकर और क्या सोच रहा है? गो द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपके साथ कंप्लीट करना चाहता है, इस डिस्टेंस को मुकम्मल करना चाहता है, ठीक है। रीजनरेशन, ये इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहता है आपके साथ कुछ न्यू दोबारा मैनिफेस्ट किया जाए, ठीक है। यहाँ पर अ चेंज इन द विंड, यहाँ पे चीज़ों को बदलना चाहता है, ये विंड, ये हवाओं का रुख बदलना चाहता है, ठीक है। चीज़ों को चेंज करना चाहता है, चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल जाए, ठीक है। न्यू लाइफ, ये इंसान एक न्यू लाइफ चाह रहा है बनाना, ठीक है। एक न्यू लाइफ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है ये इंसान। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी लग रही है, माइंड में बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए, क्योंकि हर चीज़ पहले आप कर रहे थे, अब इसके ऊपर आ रही है तो इसको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो सब कुछ आपका पार्ट निभाना इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, आपका हिस्सा निभाना इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब कि ये समझ पा रहा है कि आप अब तक आप इस रिश्ते में क्या इन्वेस्ट करते हुए आ रहे थे, आप क्या कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहा है, ठीक है। अब रियलाइज़ हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अब आपकी ऑनेस्टी को रियलाइज़ कर रहा है, अब आपको अप्रिशिएट कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, ठीक है। क्योंकि खुद इन सब चीज़ों को बदलने में, इन सब चीज़ों को चेंज करने में, इन सब चीज़ों को एक रीबिल्ड करने में कितना एफर्ट लग रहा है, कितना माइंडसेट लग रहा है, कितने इमोशंस लग रहे हैं, कितनी डेलिकेशन चाहिए, कितना सारा स्ट्रेस कैरी करना पड़ता है, कितनी चीज़ों से फाइट करना पड़ता है। आपके पर्सन को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक साइकिल, एक ब्रेक कर दिया। आपको नहीं उस पैटर्न में जंप करना। हाँ, आपको ये कनेक्शन अगर मिल जाए तो चाहिए, ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई, अब आप इसके लिए मरे नहीं जा रहे, या अब आप इसके लिए मतलब कि अब आप इसके लिए अपने आप को पेन नहीं देंगे, अब आप इसके लिए अपने आप को तकलीफ़ नहीं देंगे, अब आप अपने इस कनेक्शन के लिए अपने आप को हर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आप डिसाइड कर चुके हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कहानी का रुख बदल गया है, अब आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते। अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन रहती है भी है तो एक पेज की एनर्जी पे रहती है। अब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, एक फोर्सफुली इससे डिमांडिंग नहीं रहते आप, या इससे फाइट नहीं करते। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है कि कुछ और चल रहा है आपके माइंड में। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर एक इमोशंस का फ्लो राइट टाइम पे नहीं था। आपके पर्सन इमोशंस तो कैरी कर रहे थे, इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू, वो इंट्यूशन आपके पर्सन की अब वर्क कर रही है, वो मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से भी हो रही थी, जो पहले नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है। तो एक रीजनरेशन की एनर्जी है, अ चेंज इन द विंड, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, रीजनरेट हो रही है, आपकी तरफ से नहीं, इस इंसान की तरफ से। अब एफर्ट, ये इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, एक वन साइड एफर्ट या एक तरफा काम करना, इस चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट रहती हैं। आपने कैसे किया होगा एक न्यू, ये इंसान इस कनेक्शन को एक न्यू, एक रीबर्थ देना चाहता है, क्योंकि ख़ुद को रियलाइज़ हो रहा है ना, मुझे ज़रूरत है, मुझे नीड है। जब तक आपको नीड थी उससे इसका कोई मैटर नहीं था, इसको ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, तुम्हें नीड है, तो अब इसको नीड है। आई डोंट नो वाई, मैरिज टाइमिंग है, ठीक है, कोई और किसी ने धोखा दिया है,
किसी और ने बैक स्टेप किया है, या कोई छोड़ कर गया है, या दुनिया का चेहरा देख लिया, दोस्तों के फैमिली के फेजेस रिवील हो गए, कुछ तो हुआ है ऐसा जिस चीज़ ने इसको रियलाइज़ कराया मुझे नीड है इसकी, ठीक है। जब नीड है तो अच्छाइयाँ समझ में आई, जब तक बेनिफिट समझ में ही नहीं आ रहे थे, जब तक कि खूबसूरती इस रिश्ते की समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जब तक ज़रूरत नहीं थी, जब तक आउटसाइड बहुत ज़्यादा ग्रास ग्रीन थी, अब रियलाइज़ बहुत ज़्यादा है, वो अंडरस्टैंड करने में, प्रोसेस होने में, आपकी तरफ कन्वे करने में, डिलीवर करने में टाइम लग रहा है। और वो कैसे डिलीवर किया जाए, बहुत कुछ गलत कर दिया है, बहुत सारे अपने अंदर खामियां नज़र आने लग गई हैं, बहुत सारे अपने अंदर लैक नज़र आने लग गए कि क्या किया था, ठीक है, क्या क्या कर चुका हूँ, क्या क्या कर दिया है मैंने, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।